सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपका मन शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मंडरा रही हो। कुछ भक्तों का कहना है कि जब मैं हर रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो रात में कुछ हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद महसूस होता है। आखिर क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के साथ अद्भुत अनुभव होने लगते हैं? क्या सच में रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करने से दैविक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है? क्या ये अनुभव कल्पना है या फिर हनुमान जी की वास्तविक उपस्थिति का संकेत? कई बार भक्तों को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो भक्त समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में कि आखिर वो अनुभव ऐसे क्यों होते हैं और इसका क्या कारण है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्त जब भी हनुमान चालीसा के शब्दों को अपने होठों से उच्चारण करता है तो वो केवल पाठ नहीं करता, वो ऊर्जा का संचार करता है जो उसके शरीर, मन और आत्मा तक पहुंचती है। हनुमान चालीसा केवल पंक्तियां नहीं बल्कि हनुमान जी के प्रति समर्पण की घोषणा है कि प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। कई लोग अपने जीवन के सबसे कठिन समय में जब हनुमान चालीसा का सहारा लेते हैं तब उन्हें लगता है कि किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो। आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, पर अंदर से एक अजीब सी शक्ति जागती है जैसे कहती है कि डरो मत, मैं हूं। ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं आपके पास खड़े हों, आपकी हर समस्या को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हों। आपका भय खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास लौट आता है। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कई भक्त अनुभव करते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते समय सुगंधित हवा का झोंका महसूस होना, या पूजा करते समय दीपक का अपने आप तेज होना, या फिर किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होना। ये सब संयोग नहीं, ये संकेत हैं कि आपका मन अब साधारण नहीं रहा, वह हनुमान जी के तत्व से जुड़ने लगा है। पर यही तो शुरुआत है। जब भक्त रोज हनुमान चालीसा पाठ के साथ कुछ महीनों तक जुड़े रहते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे ही संकेत होने लगते हैं। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है तो उसकी आत्मा तेजी से शुद्ध होने लगती है, और इस शुद्धि की प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है वह है उसके कर्मों में परिवर्तन होना। आपके पिछले जन्मों के कर्म, आपकी गलतियां, आपके भीतर दबे हुए नकारात्मक विचार, ये सब बाहर आने लगते हैं। पहले पहले आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। बिना कारण झगड़े, मन में बेचैनी, रिश्तों में तनाव, या अचानक आपके कर्मों में रुकावट आने लगती है। यह सब बुरा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकाल रही है। हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा है जैसे आपने अपने अंदर अंधेरे पर सूर्य की किरणें डाल दी हों, और जब सूर्य की रोशनी अंधकार को छूती है तो अंधकार पहले कांपता है, विरोध करता है और फिर मिट जाता है। इसलिए जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते ही कहते हैं कि सब गलत होने लगा, दरअसल उनके जीवन में सही होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। दोस्तों, दूसरा कारण है कि उनकी आत्मा शक्ति का जागरण होना। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वह शक्ति स्वयं है, और जब आप रोज उनका स्मरण करते हैं तो आपकी आत्मा में भी वही कंपन जागृत होने लगते हैं। लेकिन यह जागरण आसान नहीं होता, क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा बढ़ती है तो बाहर की परिस्थितियां हिलने लगती हैं। आपको अचानक महसूस होगा कि जिन
चीजों से पहले डर लगता था, अब उनमें आकर्षण नहीं होता। कभी कभी रात में अद्भुत कंपन, सिर में दबाव या तेज स्पंदन महसूस हो सकता है। कुछ भक्तों ने बताया है कि जैसे उनके चारों ओर हवा घूमने लगी हो या कोई शक्ति उनके पास खड़ी हो। यह डरावना लगता है, लेकिन यही वह समय होता है जो हनुमान जी की ऊर्जा आपके भीतर से भय को जगाने लगती है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई में प्राण ऊर्जा भरी है और यह केवल रक्षा नहीं करती बल्कि आपके आसपास सूक्ष्म जगत को शुद्ध करती है। और जब यह शुद्धिकरण होता है तो कई बार आत्मा जो नकारात्मक है आपके आसपास से भागने लगती है और ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब हनुमानिक आवरण में आ चुकी है। दोस्तों, तीसरी बात है कि ईश्वर की परीक्षा लेना और आपके मन में विध्वंस होना। यह अनुभव सबसे कठिन और सबसे खतरनाक लगता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर चालीसा पढ़ता है तो एक समय ऐसा आ जाता है जब सब कुछ थम जाता है, प्रार्थना का प्रभाव कम महसूस होता है, मन में शंका उठती है और भक्ति जैसे फीकी पड़ने लगती है। यह वह समय है जब हनुमान जी आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप केवल लाभ के लिए भक्ति कर रहे हैं या प्रेम से, निस्वार्थ भाव से। इस दौरान कई लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं कि अब तो मैं रोज पढ़ता हूं फिर भी फल नहीं मिलता। लेकिन यही वह पल है जब हनुमान जी सबसे करीब होते हैं। वे आपको देख रहे होते हैं, तो क्या आप उनकी चुप्पी में उन पर विश्वास रखते हैं? जो भक्त इस परीक्षा में डटे रहते हैं उनकी आत्मा में ऐसी शक्ति भर जाती है, फिर आगे चलकर कोई भी नकारात्मकता उन्हें छू नहीं सकती। तो मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप भी अपने भीतर हनुमान जी की उपस्थिति महसूस करना चाहते हैं, तो आज ही संकल्प लीजिए कि हर दिन कम से कम एक बार श्रद्धा से और भक्ति से हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हर उस भक्त के भीतर जागती है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। और जब वो ऊर्जा जागती है तो जीवन में असंभव कुछ नहीं रहता। रोग मिटते हैं, शत्रु शांत होते हैं और भाग्य खुद रास्ता बनाता है। क्योंकि कहते हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए अगली बार जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो बस यह याद रखें कि आप केवल पाठ नहीं कर रहे, आप हनुमान तत्व को अपने भीतर जागृत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर उस भक्त तक पहुंचाइए जो हनुमान जी से प्रेम करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।